29 नवंबर 2023 धन के देवता, वैभव के देवता, समृद्धि के देवता, भौतिक सुख सुविधाओं के देवता और लग्जरी जीवन के देवता शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, अपनी खुद की राशि में। इससे पहले शुक्रदेव अपनी नीचस्थ राशि कन्या राशि में चल रहे थे, लेकिन 29 नवंबर 2023 से लेके 25 दिसंबर 2023 तक शुक्रदेव तुला राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुक्रदेव दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, दानवों के गुरु माने जाते हैं और ये कानून शास्त्र से संबंध भी रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की, महादेव की कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या से उन्होंने मृत संजीवनी मंत्र हासिल किया था। उस मंत्र की एक विशेषता यह थी कि देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो भी दैत्य मारा जाता था, शुक्राचार्य अपने मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा उस दैत्यों को जीवित कर लिया करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि शुक्रदेव जहां भी जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, उस भाव को जागृत अवस्था में लेकर के आ जाते हैं, उस भाव को कभी मरने नहीं देते हैं। आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल आपको आप अपने लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। इसमें आपके लिए सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, 29 नवंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 का वो समय होगा जब शुक्रदेव तुला राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान होंगे और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्रदेव भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, नवम भाव में विराजमान होंगे अपनी स्वराशि में। अब आपके लग्न के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अगर आप लग्न के हिसाब से इस राशिफल को देख रहे हैं या फिर चंद्र कुंडली के अंदर अनुसार, राशि के अनुसार इस राशिफल को आप देख रहे हैं, तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। अब शनिदेव की दो राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है तो शुक्रदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो कितनी सुंदर स्थिति है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि लग्नेश शनि है और शनि के परम मित्र माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यही शुक्राचार्य भाग्य स्थान के अंदर अपनी स्वराशि में योग कारक स्थिति में बनके विराजमान है। तो शुक्रदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे 29 नवंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 तक। अब जो भाग्य के कारक माने जाते हैं, भाग्य में तो शुक्र देव खुद विराजमान हैं, जो भाग्य के स्वामी भी हैं। लेकिन भाग्य के जो कारक माने जाते हैं वो माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके तीसरे भाव के अंदर विराजमान है, आपके पराक्रम और साहस के भाव के अंदर विराजमान है, आपके छोटे भाई बहनों का जो भाव होता है उस भाव में विराजमान है। और बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। इन दोनों ग्रहों की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शुक्र पर है, भाग्यस्थान पर है, और इस भाव के जो कारक हैं वो बृहस्पति हैं, और भाग्यस्थान के स्वामी की दृष्टि बृहस्पति पर है। और ये दोनों ग्रह कानून शास्त्र से संबंध भी रखते हैं। देवताओं को अगर किसी प्रकार की कानूनी की सलाह की जरूरत होती थी, किसी प्रकार की जरूरत होती थी, तो वो जाते थे देवगुरु बृहस्पति के पास, और दानवों को किसी प्रकार की सलाह की जरूरत होती थी तो वो जाते थे दैत्याचार्य शुक्रदेव के पास। और ये दोनों ग्रह कानून शास्त्र से संबंध रखते हैं। तो यहां पर भाग्यस्थान में खुद विराजमान है शुक्राचार्य और लग्नेश बनते हैं शनि, जिनके परम मित्र माने जाते हैं। अब ये भाग्यस्थान में जो आपको मिलना चाहिए था उसको पूरा पूरा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि योग कारक अवस्था में है और ये भाग्यस्थान के अंदर विराजमान है। तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्य में जो आने वाली रुकावटें हैं उन रुकावटों को वो दूर करेंगे। और दूसरी बात, शुक्रदेव तो माने ही जाते हैं धन के ग्रह, तो धन स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान के अंदर बैठना। अब भाग्य स्थान, तो भाग्य से ही तो धन की प्राप्ति होती है। तो यहां पर
शुक्रदेव आपको इतनी तो समझ देंगे, इतनी तो शक्ति देंगे कि आपके पास जो धन है उस धन का निवेश आप कहां पर करते हैं, धन कहां पर आप लगाते हैं, इतनी समझ शुक्रदेव आपको देंगे। तो भाग्य में किसी प्रकार की कोई रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें आपकी दूर करेंगे और अपने जीवन के प्रति आप सजग हो जाएंगे। दूसरी बात, यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। तो पिता के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था, किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, शुक्रदेव आपका वो तनाव दूर करेंगे। यही भाव धर्म का भाव भी माना जाता है। धर्म के प्रति आपको आस्तिक बनाएंगे, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपको जोड़ेंगे, ईश्वर के प्रति आपको शुक्रदेव जोड़ के रखेंगे। कुल मिलाकर के यह आपकी समृद्धि का भाव भी माना जाता है, आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो भाग्य स्थान को यह प्रबल बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, शुक्र 2 भावों के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये योग कारक अवस्था में है। तो चतुर्थ भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। अब चतुर्थ भाव ये माता का भाव भी माना जाता है, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव भी माना जाता है, विरासत का भाव भी माना जाता है, भू भूमि भवन मकान और वाहन का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो इस भाव के स्वामी, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी का, सुख भाव के स्वामी का, पारिवारिक सुखों के भाव के स्वामी का भाग्य स्थान के अंदर बैठना और भाग्य स्थान के स्वामी बनकर के बैठना, कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण शुक्रदेव आपके लिए 29 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 के बीच करने वाले हैं। यही वो समय होगा, इस समय में आपका जो भाग्य है वो परवान पर होगा, आपकी जो समृद्धि है वो परवान पर होगी। तो यहाँ पर पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी, परिवार और कुटुंब के प्रति किसी भी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था वो वैमनस्य आपका दूर होगा। प्रॉपर्टी में आपने कोई पैसा लगाया होगा, प्रॉपर्टी में कोई धन लगाया होगा, तो उस धन का लाभ आपको पूरा मिलने जा रहा है। दूसरी बात, आपके माता के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा था, दुविधा चल रही थी, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी चल रही थी, वो शुक्राचार्य इस समय आपके दूर करेंगे। और यही भाव प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव भी माना जाता है। तो प्रत्यक्ष संपत्ति के अगर कोई 2 भाइयों के बीच विवाद भी चल रहा होगा, वो विवाद भी इस समय शुक्रदेव आपके दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी आपके भाग्य स्थान के अंदर बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अब बृहस्पति जो कि भाग्य स्थान के कारक भी माने जाते हैं, वो आपके तीसरे भाव के अंदर विराजमान है और पराक्रम भाव के अंदर विराजमान है मंगल की राशि मेष राशि के अंदर, अपने मित्र ग्रह की राशि के अंदर बैठे हैं और इनकी जो दृष्टि होगी अपने कारक भाव पर, नवम भाव पर होगी। तो कुल मिलाकर के जो आपका पराक्रम, आपका जो साहस है वो आपका भाग्य स्थान में आ रहा है। तो जो भाग्य में रुकावटें आ रही थी, अपने पराक्रम के द्वारा, अपने साहस के द्वारा, अपने बल के द्वारा उस प्रकार की समस्याओं को आप हटा लेंगे, उस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शुक्र शनि ये दोनों परम मित्र ग्रह माने जाते हैं और दोनों की स्थिति जो है वो बहुत ही सुंदर स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि तो लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव के अंदर अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है, इसलिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके भाग्य स्थान में, आपके भाग्य में आने वाली रुकावटों को भी दूर करेंगे, आपके लिए समृद्धि उत्पन्न करेंगे, वैभवशाली जीवन आपको देंगे। और शुक्र तो माने ही जाते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, तो भौतिक सुख सुविधाओं की ये वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज ही के दिन 29 नवंबर से लेके 25 दिसंबर 2023 का वो समय होगा। इस समय में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होगी और लगने शनि के परम मित्र ग्रह होने के नाते ये आपके जीवन में धन का संचार करेंगे, आपके वैभव का संचार करेंगे, समृद्धि का संचार करेंगे और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न करेंगे। अगर कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे तो कर्जे भी धीरे धीरे उतरने लगेंगे और किसी प्रकार का कोई तनाव भी चल रहा था, पारिवारिक तनाव चल रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा। पिता पुत्र के साथ किसी प्रकार का वैमनस्य चल रहा था तो वो भी दूर होगा। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय में आपको क्या करना है कि शुक्र के 20 मंत्रों का जाप करना है, शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप करना है और माता लक्ष्मी की अगर उपासना हो सके तो उस उपासना को आप करना है। भगवान शिव की आपको आराधना करनी है, क्योंकि इन्हीं शुक्राचार्य ने कठोर तपस्या के द्वारा भगवान शिव से मृत संजीवनी मंत्र हासिल किया था। तो आपको भी भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान शिव की आराधना करनी है और यही महादेव हैं
जो भोले भंडारी के नाम से जाने जाते हैं, यही महादेव हैं, भगवान शिव शंकर हैं, जिनकी कृपा आपके जीवन पर हमेशा से ही बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो कम से कम इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, आपको मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।